भाइयों, राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो अपनी आभा समस्त भारत में बिखेरने को है। तो ऐसे में 22 जनवरी को उद्घाटन के उत्सव के लिए बहुत सारे नेता लोगों को इनवाइट किया गया है। लेकिन उनमें से कुछ नेता लोग ऐसे चोचले दिखा रहे हैं जैसे मानो उनकी लड़की ने भागकर अपने आशिक से शादी कर ली हो और अब उन नेता लोगों को अपनी लड़की से मिलने में बड़ा शर्म आ रही है। उसी प्रकार से राम मंदिर के उद्घाटन के उत्सव का इन्विटेशन मिलने के बाद भी ये नेता लोग सीधे सीधे राम मंदिर का बायकॉट करने पर तुले हुए हैं। अब आप सोचते होंगे अरे अरे ये तो बायकॉट नया नया है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। बायकॉट नया नया नहीं है, इसका बहुत पुराना काला चिट्ठा है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं नेता लोगों की राम मंदिर के प्रति वास्तविक सोच तथा इस बायकॉट के काले चिट्ठे का पर्दाफाश करने वाले हैं। क्योंकि बात जब देश, धर्म और समाज की हो तो फिर बात करना बनता ही है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको राम मंदिर के बायकॉट के काले चिट्ठे के बारे में पूरी तरह से पता चलेगा। तो श्री राम विरोधी काली सोच की शुरुआत होती है 1948 से, जब गांधी जी की हत्या कर दी गई और उत्तर प्रदेश में हुए मुख्यमंत्री के चुनाव में कांग्रेस की ओर से गोविंद बल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री चुने गए। इसी बीच कांग्रेस में हुए विचारधारा को लेकर मतभेदों के कारण समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव सहित 12 विधायक 31 मार्च 1948 को कांग्रेस से अलग होते हुए इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि वो कांग्रेस की गंदी मानसिकता को समझ गए थे, इसलिए वो कांग्रेस से अलग हो विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते थे। वो चाहते थे धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए तथा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए विधानसभा में लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार गवर्नमेंट के गलत कामों की आलोचना की जाए। इसलिए आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस की धर्म रूपी राजनीति को चुनौती देने के लिए उपचुनाव जीतकर विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते थे। क्योंकि उनको डर था पंथवाद के कारण देश के लोग जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति सेंसिबल नहीं है, उससे कांग्रेस की सरकार में भारी तानाशाही आ जाएगी। वो नहीं चाहते थे धर्म को राजनीति में लाया जाए, इसलिए वो इस्तीफा दे देते हैं और अब अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव उपचुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। और यहीं से शुरू होती है श्री राम जी के प्रति कांग्रेस की काली राजनीति। क्योंकि कांग्रेस को पता था प्रदेश में उसका अच्छा दबदबा है, इसलिए समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनमें से 11 विधायकों को तो वो बहुत ही आसानी से हरा देगी, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव को हराना बड़ा कठिन था। इसलिए कांग्रेस की पार्टी पूरी तरह से आचार्य नरेंद्र देव के पीछे लग जाती है। आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या अर्थात फैजाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं और कांग्रेस अब यहाँ से अपना खेल दिखाना शुरू करती है। वो धर्म की राजनीति की एक काली चाल चलती है, जिसमें उस समय के जाने माने संत योगी राज अनंत महाप्रभु के शिष्य स्वतंत्रता सेनानी बाबा राघव दास को आचार्य नरेंद्र देव के विरुद्ध चुनाव में खड़ा करती है। चुनाव प्रचार के दौरान बहुत अच्छे से कांग्रेस के प्रमोटर प्रचार करते हैं। वहाँ पर वो आचार्य नरेंद्र देव की खूब तारीफ करते हैं। आचार्य नरेंद्र देव बड़े ज्ञानी हैं, वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत योग्य हैं। लेकिन इसके बाद में अपनी काली सोच के तहत उनका दुष्प्रचार करते हैं। ये कहते हैं आचार्य नरेंद्र देव मार्क्सवादी हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो भगवान राम को क्या मानेंगे, और अयोध्या तो भगवान राम की नगरी है। अगर ऐसे में आपने आचार्य नरेंद्र देव को जितवा दिया तो यहाँ पर धर्म की ध्वजा नीची हो जाएगी, अर्थात भगवान श्री राम की हार होगी। इसलिए आप सारे लोग बाबा राघव दास को वोट कीजिए, बाबा राघव दास को जितवा दीजिएगा। अयोध्या के लोग बड़े भोले भाले थे, धर्म की राजनीति को वो कहाँ समझ पाते, क्योंकि बात थी सत्य की, बात थी भगवान राम की, और अयोध्या तो काफी सालों से विवादित थी। तो ऐसी कंडीशन में भगवान राम के नाम पर कांग्रेस ने जो राजनीति खेली, वहाँ पर लोगों ने बाबा राघव दास को वोट किए, जिसमें बाबा राघव दास जीत जाते हैं और आचार्य नरेंद्र देव हार जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने जो अपनी चाल चली थी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई थी। क्योंकि धर्म से लोगों को वैसे ही अगाध प्रेम होता है, और अगर आप उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे तो वो तो आपके साथ खेल ही जाएंगे, और यही हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे तथा जिस पंथवाद की राजनीति और तानाशाही सोच से लड़ने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसी की पॉलिटिक्स ने उनको हरवा दिया। और कांग्रेस की गंदी मानसिकता द्वारा आजाद भारत में पहली बार धर्म की राजनीति, भगवान राम की राजनीति का बीज बोया जा चुका था। यह पहला अपराध धर्म की राजनीति का, भगवान राम की राजनीति का कांग्रेस ने किया था। इससे पहले किसी ने भी धर्म की राजनीति का कोई अपराध नहीं किया था, सबसे पहले कांग्रेस ने ही धर्म की राजनीति का अपराध किया। इसके एक साल बाद 22 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों को रख दिया जाता है तथा पूरे प्रदेश में खबर फैला दी जाती है कि अयोध्या में जो बाबरी
मस्जिद है, जो विवादित मस्जिद है, उसके गर्भगृह में भगवान राम प्रकट हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब हजारों लोगों को ये चीज पता चलती है तो हजारों लोग वहाँ पर पूजा करने पहुंच जाते हैं। ये बात नेहरू चचा को बड़ा बुरी लगती है। नेहरू तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से कहते हैं, भाई साहब मस्जिद से मूर्तियां हटा लो। लेकिन उस समय फैजाबाद अयोध्या के डीएम थे के नैयर। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, मस्जिद से मूर्तियां नहीं हटाई जाएंगी। तब ऐसी कंडीशन में भगवान राम का अपमान होने से बच पाया। अगर फैजाबाद के डीएम मान जाते तो भगवान राम का उस समय पर अपमान होता। अब नेहरू बेचारे विवश हो गए। विवश नेहरू ने 17 अप्रैल 1950 को फिर से पंत जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि भाई साहब यूपी की भूमि हमारे लिए विदेश की भूमि बनती जा रही है। यहाँ पर सांप्रदायिकता की राजनीति चरम पर है, जिससे हमें जम्मू कश्मीर सहित देश के कई मुद्दों पर भारी नुकसान हो रहा है। और नेहरू पूरी तरह से तिलमिलाए हुए थे। इसके बाद में 19 मई को नेहरू एक पत्र और लिखते हैं। ये पत्र विधान चंद्र राय जी को लिखते हैं। इसमें कहते हैं कि भाई साहब बाबर की मस्जिद पर पंडा लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब आप खुद बताइए, क्या नेहरू को नहीं पता था ये जो विवादित भूमि है जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, ये पहले राम भक्तों की थी। राम का मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अर्थात ये भूमि भगवान राम के भक्तों की है, भगवान राम की है। लेकिन नेहरू को सब पता था। उनको कश्मीर की चिंता थी, देश के और सारे मुद्दों की चिंता थी जहाँ पर नेहरू विफल हो रहे थे, क्योंकि नेहरू को मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना था। उनके मुस्लिम आका नाराज हो जाते। अब आप सोचोगे भाई ये सब कैसे हो सकता है, तो भाई हो सकता है नेहरू का मुल्लों के साथ घर भीतर का रिश्ता रहा हो। अब ये सब देखकर मुझे नेहरू के लिए एक ही बात याद आती है, अरे भाई मुल्लों को देखकर क्या नेहरू को चढ़ गया था बाबर का पानी? कि अरे भाई मुल्लों को देखकर नेहरू को चढ़ गया था क्या बाबर का पानी? इसीलिए नेहरू ने मुल्लों के बाप बाबर को अपना बनाने की ठानी। अब क्या बनाने की ठानी ये तो मैं नहीं बोल सकता। अगर मैं बोल दूंगा तो उनके चमचे नाराज हो जाएंगे। चमचे चच्चा नेहरू की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोग तो समझदार हो, कमेंट में लिखिएगा जाकर कि भाई साहब नेहरू चच्चा क्या बनने का प्रयास करे थे। इसके बाद में 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस के राज में ही मस्जिद से मूर्तियां हटाने के लिए अर्जी डाली, लेकिन वो अर्जी कैंसिल कर दी जाती है। अरे नेहरू चच्चा के रोने की वजह से पहले ही मंदिर की मूर्तियों को क्या किया गया, ताले में बंद कर दिया गया। जो मस्जिद का गर्भगृह था उस पर ताला डाल दिया गया। बेचारे भक्त लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। पहले तो उनको धर्म की राजनीति के तौर पर भ्रमित किया गया, उनकी राजनीति करी गई। लेकिन कांग्रेस को जब बेनिफिट हो गया तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए वहाँ पर ताले डाल दिए गए। अब इसके बाद में क्या होता है, आगे समय बढ़ता जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी अपनी पॉलिटिक्स के कारण राम मंदिर का मसला सुलझाने का नहीं सोचा। उसने नहीं चाहा कि राम मंदिर बने, ना उसने बनाने का कोई प्रयास किया। अगर ये बना देते तो इनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाती। अब समय आगे बढ़कर 1980 के दशक में आ चुका था। राजीव गांधी जी का दौर था। बीएचपी भी राम मंदिर के लिए खूब प्रयास कर रही थी और बीजेपी ने भी अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ा लिया था। तो ऐसे में कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए खतरा था, तो इन्होंने फिर से धर्म की राजनीति करनी चाहिए। इन्होंने हिंदुओं का तुष्टीकरण करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदुओं को धर्म के नाम पर भ्रमित करने के लिए राम मंदिर मुद्दे को फिर से उठाया। अब क्या हुआ, एक स्थानीय अदालत के द्वारा 1 फरवरी 1986 को मंदिर पर फिर से फैसला आता है। मस्जिद के गर्भगृह में जो मूर्तियां रखी गई थी, नेहरू के टाइम पर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए जिन पर ताला डाला गया था, उस ताले को खुलवा दिया गया तथा मस्जिद के गर्भगृह से मूर्तियों को हटाने से मना करते हुए उल्टा हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया। हिंदू बड़े हैरान थे, भाई हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 35 सालों से हमको भ्रमित किया जा रहा है और अब अचानक से हमारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन उनको नहीं पता था धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर उनको भ्रमित करके उनके वोट लेने थे। और कांग्रेस को पता था बीजेपी की पॉलिटिकल पावर बढ़ रही है, तो उसने भगवान राम के लिए एक कदम और बढ़ाया और अपनी राजनीति को ऊंचे स्तर पर ले जाते हुए राम मंदिर के शिलान्यास के लिए भी उन्होंने अनुमति दे दी। अब जब हिंदुओं को अनुमति मिल गई तो हिंदू कहाँ पीछे रहने वाले थे। हिंदुओं ने 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। तो इधर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उधर राजीव गांधी जी होने वाले लोकसभा के चुनाव का प्रचार अयोध्या से बढ़ चढ़कर करते हैं, जिससे पता चलता है कांग्रेस ने कैसे भोले भाले हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेला। उनका भगवान राम के प्रति जो प्रेम था उसका मजाक बनाया, उसका राजनीतिकरण किया। कभी उनको मूर्ख बना देते हैं कि भाई आपका मंदिर है, आप वहाँ पर पूजा कर सकते हो, कभी उस पर ताला डाल देते हैं, फिर अपनी राजनीति के कारण फिर उसको खोल देते हैं। लेकिन 40 साल में मंदिर नहीं बनवा पाए। हिंदुओं को सब्र नहीं हो रहा था, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था। ऐसे में लाखों हिंदुओं ने ठाना कि अब हम बाबरी फतेह करेंगे और कार सेवा के लिए हिंदू निकल पड़ते हैं। राम मंदिर के कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन अब बारी आती है मुल्ला मुलायम सिंह की। मुल्ला मुलायम सिंह ने साफ कह दिया था बाबरी मस्जिद तक किसी को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन लाखों हिंदुओं ने बाबरी तक कूच किया और उन्होंने पूरी तरह से बाबरी पर कब्जा करने की ठान रखी थी। तो 2 कोठारी बंधुओं ने 30 नवंबर 1990 के दिन बाबरी पर फतेह किया, वहां पर भगवा लहराया, जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुल्ला मुलायम जी चिढ़ जाते हैं और वो निहत्थे कार सेवकों पर गोलियों की बौछार करवा देते हैं, जिससे बहुत सारे कार सेवक मारे जाते हैं,
उनकी लाशें तक उनके घर वालों को नहीं मिलती हैं और उस वजह से बहुत सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, देश में दंगे भी होते हैं। लेकिन भाई इन सब चीजों पर कौन बात करेगा, क्योंकि राजनीति भगवान राम की थी। जो पॉलिटिकल चीजें शुरू की गई थी उनका बहुत भयंकर परिणाम होने वाला था। अब क्या हुआ, बहुत सारे कार सेवक मारे गए, उस वजह से मुल्ला मुलायम जी की सरकार चली जाती है। अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट बना लेती है, क्योंकि इन लोगों ने जो राम मंदिर के लिए कार्य किया उस वजह से इनको बेनिफिट मिलता है। अब सरकार आती है कल्याण सिंह जी की और बारी थी हिंदुओं की। हिंदुओं ने भारी मात्रा में इकट्ठा हो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी को ढा दिया तथा विजय श्री की घोषणा की। ये पहली बार था जब हिंदुओं को इतना ज्यादा सहयोग मिला था और इसका बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पहली बार किसी ने हिंदुओं के लिए बिना स्वार्थ इतने अच्छे से कार्य किया था। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप कल्याण सिंह जी का इंटरव्यू देखिए, खुद आपको पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके लिए काम कभी नहीं किया। इसके बाद में कांग्रेस ने बार बार प्रयास किए, झूठे मूठे प्रयास किए, समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन हिंदुओं को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। इधर बीजेपी अपना काम लगातार कर रही थी जिससे उसको फायदा मिला और फिर बीजेपी भी एक बार अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। अब जब बीजेपी की केंद्र में एक बार गवर्नमेंट बन जाती है तो लोगों की आशाएं होती हैं कि ये हिंदुओं के लिए काम करे, राम मंदिर के लिए काम करें। लेकिन बीजेपी बेचारी गठबंधन से सरकार बनाती है, 5 साल सरकार चलाती है, इसलिए वो राम मंदिर के मुद्दे पर बात कर ही नहीं पाती है। अब इधर कांग्रेस भी हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही थी। उधर 2002 में लोकसभा के चुनाव होने को थे, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल ही नहीं किया, जिससे लोग भड़क जाते हैं और वो 30 मार्च को राम मंदिर बनाने का आह्वान करते हैं तथा बहुत सारी मात्रा में इकट्ठे होकर अयोध्या के लिए कार सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कार सेवा करके जब वो वापस लौट रहे थे तो गुजरात के 59 हिंदुओं को मुल्लों के द्वारा ट्रेन में जला दिया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है तथा राम मंदिर के जख्म और काली राजनीति और गहरी हो जाती है। केंद्र में दोबारा से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। उधर मुल्ला मुलायम के द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचार तथा गुजरात में 59 हिंदुओं को मुल्लों के द्वारा जलाए जाने के कारण कांग्रेस को हिंदुओं की आस्था तथा जख्मों पर राजनीति करने का एक बार मौका और मिलता है। इस बार कांग्रेस पूरी तरह से समझ चुकी थी कि हिंदू पूरी तरह से जाग रहे हैं, इसलिए वो खुलकर भगवान राम के विरोध में आ जाती है और 2005 में सेतु समुद्रम नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, जिसमें वो भगवान राम के द्वारा बनाए गए पुल को तोड़ने का काम करती है, उसको मिटाने का काम करती है और 2009 में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा देती है। कहती है भगवान राम काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद में मैंने आपको बताया जो 2005 में सेतु समुद्रम नाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो चलते चलते 2013 में आ जाता है। यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार हो जाती है, एक एफिडेविट के माध्यम से सिद्ध करती है भगवान राम कभी पैदा नहीं हुए थे, कोरी कल्पना है। तब ऐसी कंडीशन में स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाती है। इन्होंने विस्फोटक का भी इंतजाम कर लिया था राम सेतु को तोड़ने के लिए। तब ऐसी कंडीशन में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा बहुत अधिक मेहनत करने, बहुत अधिक प्रयास करने के बाद में अंतिम दिन सेतु समुद्र के प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है, उस पर रोक लगाई जाती है और राम सेतु को तोड़ने से बचाया जाता है। अर्थात नासा ने भी राम सेतु को मानव निर्मित माना है, लेकिन कांग्रेस हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर तुली थी। वो राम सेतु को तोड़ना चाहती थी। 2005 से 2013 तक लगातार प्रयास किए, लेकिन वो असफल हो गई और फिर वहां पर बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट बदल गई। अगर नहीं बदलती तो ये दोबारा से कोई ना कोई प्रयास करते, भगवान राम का विरोध करते। तथा कांग्रेस का एक नेता है कपिल सिब्बल, जिसने भगवान राम के विरुद्ध, राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा है और ये इतना नालायक व्यक्ति है, इसने हलाला तथा 3 तलाक की तुलना भगवान राम के जन्म से कर दी। अब आप सोचते होंगे ससुरा पप्पू की पार्टी से है तो पप्पू ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसने भगवान राम का अपमान करने के लिए जानबूझकर एक वाहियात तुलना की थी। तो इसे देखकर मुझे एक ही बात याद आती है कि अरे सिब्बल, अगर तूने खतना करा लिया था तो छुपा क्यों रहा था? कि अरे सिब्बल, अगर तूने खतना करा लिया था तो छुपा क्यों रहा था? हम हिंदू खुद ही कह देते 2 बूंद खून शामिल है तेरे अंदर बाबर की खुददारी का। अब ज्यादा बुरा नहीं बोलूंगा, नहीं तो इनके भक्तों को ठेस पहुंच जाएगी, इनके चमचे नाराज हो जाएंगे। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सिब्बल के अंदर बाबर की क्या खुददारी है। वैसे समझ तो गए होंगे आप। भगवान राम के लिए इन्होंने हमेशा से राजनीति करी, लेकिन भगवान राम के लिए कोई कार्य नहीं किया था। हिंदुओं से हमेशा से नफरत करते आए थे। तो अंत में क्या हुआ, बीजेपी राम मंदिर के आधार पर चुनाव जीत कर आती है और राम मंदिर के लिए कार्य करने लगती है। अब कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति घृणा और अधिक दिखती है। 2021 में राहुल गांधी कहते हैं इन हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालना है। देख रहे हो इनका दोगलापन। इनके बाप दादा जिन हिंदुत्ववादियों की वजह से देश के प्रधानमंत्री बनते आए, जिन हिंदुओं पर वो राजनीति करते रहे, आज ही उनको देश से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। बीजेपी ने राम मंदिर बनवा कर रख दिया है। अब हिंदू बीजेपी को पसंद करते क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की बात रखी, उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। 1949 में इन्होंने भगवान राम से जो राजनीति शुरू की थी, आज 22 जनवरी को ये राजनीति वहीं पर खत्म होगी जाकर। कांग्रेस पूरी तरह से समाप्ति की ओर अग्रसर हो गई है। इन्होंने भगवान राम का नाम लेकर राजनीति
राजनीति शुरू की थी और भगवान राम के विरोधी बने और भगवान राम की वजह से आज इस समाप्ति की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में 22 जनवरी को जो इन्विटेशन इनको मिला है, तो इनके नेता लोगों के साथ ही इनके गठबंधन के नेता लोग भी बायकॉट करने पर तुले हुए हैं। जैसे ममता बनर्जी हो गई, शिवसेना हो गई, इसके बाद में आप लालू नीतीश को ले लो, बहुत सारे सीताराम येचुरी को ले लो, बहुत सारे लोग इसका बायकॉट करने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये बायकॉट कोई नया थोड़ी है, ये दशकों से करते आ रहे हैं। 1949 से इन्होंने भगवान राम की राजनीति शुरू की थी, लेकिन बायकॉट फिर भी किया था। इन्होंने वहां पर ताले डलवाए, इन्होंने अपने फायदे के लिए ताले खुलवाए। तो इनका मूल उद्देश्य था राजनीति करना। ये पहले से बायकॉट करते आ रहे थे। अब तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये राम मंदिर में जाएंगे तो मुल्ले इनसे नाराज हो जाएंगे, मुल्लों के इनको वोट नहीं मिलेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन असली राजनीतिकरण इन लोगों ने ही किया था। अरे अगर आप पहले ही मंदिर बनवा देते तो बीजेपी को राजनीतिकरण करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों ने बीजेपी को राजनीतिकरण करने का मौका दिया, या फिर हिंदुओं ने मांग करी कि भाई हमको मंदिर चाहिए, तो उनको मंदिर मिल रहा है। और वो उनकी पुरानी आस्था का सवाल है। उसको बाबर ने लूटा था तो भाई बीजेपी ने वही तो वापस किया है। इसमें राजनीतिकरण कहां से हो रहा है? आप देखो तो कितने संघर्ष किए गए हैं भाइयों। इन्होंने हिंदुओं को हमेशा से भ्रमित किया है, भगवान राम के नाम के झूठे दिलासे दिए हैं, राम के नाम की राजनीति की है। और आज ये लोग फिर से आपको भ्रमित कर रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन असली राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इनकी सत्य को आप समझ लीजिए। इनका यही काला चिट्ठा है जो दशकों नहीं सालों पुराना है। कम से कम 70-75 साल से लगातार राजनीति कर रहे थे। जब इनके पास कोई मौका नहीं बचा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची, तब ये उसको राजनीतिकरण का नाम देने लगे कि बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन असली राजनीति इन्होंने की थी। इन लोगों की काली सोच के कारण हमारे देश में नफरत बढ़ी, हम लोगों का आपसी भाईचारा भी खराब हुआ। जो लोग शांति से रहते थे उन लोगों के जीवन में कैसे कैसे खलल पड़े। आप खुद सोचो कितने दंगे हुए थे, उन दंगों से लोगों को कितना नुकसान हुआ। अगर ये मुद्दा पहले ही निपट जाता तो उन दंगों की वजह से हमको नुकसान नहीं झेलने पड़ते। तो आशा करता हूँ आप वीडियो के एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए वीडियो को पूरा समझ गए होंगे। आप उस काले चिट्ठे को समझ गए होंगे जिससे आपको दूर रखा गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को और भी भाइयों के साथ शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सत्य पहुंच सके। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।